नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। डेटा एनालिसिस की वीडियो है 10th ऑफ मार्च की। कल 11th ऑफ मार्च है फ्राइडे के लिए। उसके लिए डेटा का पोस्टमार्टम करने की हम कोशिश करते हैं और इस डेटा के बेस पे आप बाई और सेल करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल के पर्पज़ से बना रहा हूँ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्लाइंट को देखें तो काफ़ी चीज़ें एक्सपायर हुई होंगी, न्यूट्रलाइज हुई होंगी। इनकी डेटा की राइटिंग, पुट की राइटिंग बढ़ा दिया भाई इन्होंने और कॉल निकाल दी हैं। ओके, इंडेक्स फ्यूचर निकाल के गए हैं, स्टॉक फ्यूचर निकाल के गए हैं। बेसिकली एक्सपायरी वाला डेटा है तो हमें नेट बेसिस पे ही देखना पड़ेगा, बट पुट की राइटिंग इनकी ऑलरेडी थी, तो पुट राइटिंग करके लोग तेज़ी तो दिखाना चाह रहे हैं। बट वहीं कॉल भी निकाली है इन्होंने, तो नेट बेसिस पे कॉल देखनी पड़ेगी कितनी है। एफ को देखें तो स्टॉक फ्यूचर तो ज़बरदस्त बाई है, इंडेक्स फ्यूचर बाई, कॉल राइट, पुट भी निकाली है, कॉल भी निकाली है। तो बेसिकली एक्सपायरी हुई होगी डेटा, तो नेट बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा एफ के पास बचा क्या है। चलिए प्रोज को देखें तो प्रोज तो दोनों तरफ राइटिंग में थे, तो ये भी एक्सपायरी का ही डेटा है। बेसिकली किया क्या है इन्होंने, आज स्टॉक फ्यूचर अच्छे खासे निकाल दिए, इंडेक्स फ्यूचर सेल किए। तो नेट बेसिस ही हमको मेन इंडिकेशन मिलेगी गाइस कि है क्या नेट बेसिस पे। तो यहाँ पे देखें तो 66,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके क्लाइंट के बाई में है और इंडेक्स फ्यूचर में एफआई ने अपनी पोजीशन घटाई है, 62 से 35 आ गए। तो ये डेटा तो दोस्तों थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि एफआई ने अपनी बाइंग को 62,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग को घटा के 35,000 कॉन्ट्रैक्ट कर दिया विद इन 2 डेज़। तो मैं इसको न्यूट्रल टू बुलिश बोलूँगा, हालांकि कोई खास इंडिकेशन यहाँ से है नहीं। अब आते हैं हम इस तरफ। यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी में थे आपके 173 कॉन्ट्रैक्ट एफ के, बट अभी भी इनके 125,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पड़े हैं और इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है भाई, मार्केट जब ऊपर गया था। तो ये डेटा तो है दोस्तों बुलिश, कॉल का डेटा तो बुलिश है। मैं वेटेज एफ को ही देता हूँ, ऊपर से फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन आपके जो प्रोज होते हैं इतनी कोई जोर आजमाइश करते नहीं है। तो ये दोनों बेसिकली आमने सामने बैठे हैं, प्रोज भी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में कॉल राइट करके बैठे हैं। तो इसको भी मैं तो तेज़ी का ही डेटा बोलूँगा दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ एफ की बाइंग। बट ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि मार्केट तेज़ है, कॉल का डेटा थोड़ा तेज़ है। आते हैं पुट साइड की तरफ, तो पुट की राइटिंग क्लाइंट ने बढ़ा दी है, तो ये तेज़ी में दिख रहे हैं। एफ का जो पुट बाइंग थी वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे आज के, वो घट के 239 रह गए हैं। तो यहाँ से तो कोई खास इंडिकेशन है नहीं दोस्तों, ये अपनी पुट की बाइंग एफ खड़ी करके ही रखते हैं। यहाँ से कुछ अगर बाइंग करते हुए दिखें तो ही खास पता लगता है। क्लाइंट बुलिश है भाई यहाँ से, तो ये डेटा तेज़ी का तो इतना कोई खास है नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रोज ने भी देखिए -87 से -13 कर ली अपनी पुट की राइटिंग, निकाल ली है मतलब। तो ये डेटा तेज़ी का तो है नहीं, ये डेटा बेरिश ही है पुट साइड का। एफ की पुट स्टॉक फ्यूचर की तो बाइंग, ये डेटा है तेज़ी का भाई। स्टॉक फ्यूचर तो 3,85,000 कॉन्ट्रैक्ट, बढ़िया तेज़ी का डेटा है। तो दोस्तों डेटा में कोई ख़ास इंडिकेशन है नहीं, मतलब कुछ नया बिल्डअप नहीं हुआ है। जैसे कुछ घट के ही डेटा बचा जो हमारे पास है, वहाँ से कोई इतनी खास इंडिकेशन नहीं निकल के आ रही। कुछ नया बिल्डअप नहीं है, जो पहले से था वो घट घट के हमारे सामने पड़ा हुआ है। हाँ, क्लाइंट ज़रूर तेज़ी में बैठे हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो, स्पेशली पुट राइटिंग को देखते हुए। और एफ की स्टॉक फ्यूचर तेज़ी की है। तो सिंपल सी बात है, दिमाग में रखिए बहुत, 16,500 के मार्केट ऊपर रहे आप तेज़ी में बैठे रहिए, 16,470 के नीचे जाए तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, 16,500 को लगाइए एस एल। 16,500 के ऊपर रहता है तो बिंदास तेज़ी करिए, 16,470 को लगा के रखिए एस एल। बस ये है आपका सिंपल सा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं, 34,500 को यही लेवल मान के चलते हुए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, डेटा से कोई इंडिकेशन नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैं रीडिंग कर पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।